हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ऑल्टैट 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो काफ़ी दिनों बाद हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं लूसेंट की। तो आइए शुरू करते हैं। आज इसमें हम भारत का भूगोल विषय को शुरू करेंगे एंड इसमें हमारा पहला टॉपिक है सामान्य जानकारी। भारत का भूगोल सामान्य जानकारी। तो लूसेंट में काफ़ी कुछ कंटेंट प्रोवाइड नहीं है, ये एक रिवीजन मात्र बुक है। तो मैं इसमें कुछ आपको फैक्ट बताऊंगी एंड कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी, तो उनको आप लिख सकते हैं। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए। तो आइए शुरू करते हैं भारत का भूगोल। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे भारत के क्या क्या नाम हैं, किन किन नामों से हम इसे जानते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे भारत के कितने नाम हैं। तो हमारे भारत के 5 नामों से हम बुलाते हैं। ओके, पहला नाम है भारतवर्ष। भारतवर्ष, ओके। एंड दूसरा नाम हिंदुस्तान एंड तीसरा नाम इंडिया एंड चौथा नाम आर्यावर्त एंड पांचवा नाम जम्बू द्वीप। ओके, तो आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा? तो आर्यावर्त नाम भारत में आर्य आए थे कहा जाता है, जब से ही हमारे भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। ओके, तो आर्यावर्त जब आर्यन सतलुज व यमुना नदी दोआब क्षेत्र तक पहुंच गए थे, तब इसे ब्रह्मावर्त कहा गया। गंगा व यमुना नदी दोआब क्षेत्र में बस गए, तब इसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया। एंड जब आर्यन विंध्याचल तक बसे, तब इसे मध्य देश कहा गया। एंड आर्यवर्त जब कहा गया, जब आर्य संपूर्ण उत्तर भारत में बस गए, तब हमारे देश को आर्यावर्त कह के संबोधित किया गया। ओके, तो आप समझ गए होंगे। एंड दूसरा नाम मैंने आपको बताया जम्बूद्वीप। दूसरा नाम मैंने आपको बताया जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप यानी कि वेदों और पुराणों के अनुसार हम भारत को जम्बूद्वीप कहते हैं। किसके अनुसार? वेदों और पुराणों के अनुसार। ओके, जैसे अभी 7 महाद्वीप हैं, ओके, वैसे ही पहले हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हुआ करते थे। ओके, उसमें 7 महाद्वीप जहाँ पर जम्बूद्वीप था, वहीं पर हमारे भारत है आज। यानी कि जहाँ पर पृथ्वी पर जम्बूद्वीप था, वहीं पर आज हमारा भारत है उस क्षेत्र पर, इसलिए हम इसे जम्बूद्वीप नाम से बुलाते हैं। तो जैसे आज 7 महाद्वीप हैं, वैसे ही पहले भी द्वीप हुआ करते थे 7। जम्बूद्वीप, शाल्मली, कुश, क्रौच, साक, पुष्कर एंड प्लक्ष। ओके, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड मैंने आपको एक नाम बताया भारतवर्ष। सबसे पहले यह नाम अष्टाध्यायी की पाणिनि में, किसमें? अष्टाध्यायी की पाणिनि में। ओके, तो भारतवर्ष सबसे पहले अष्टाध्यायी की पाणिनि की बुक में मिलता है। ओके, एंड ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार पुरुष वंश का एक राजा था दुष्यंत, जिसकी पत्नी थी शकुंतला और बेटा था उसका भरत। तो लोग कहते हैं कि भरत के नाम पर हमारे भारत को भारतवर्ष कहते हैं। एंड तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि वायु पुराण के अनुसार राजा प्रियव्रत थे। वायु पुराण के अनुसार राजा प्रियव्रत थे और उनकी बेटी थी, पर उनके पास कोई बेटा नहीं था। तो बेटी का एक बेटा था अग्निंद्र और उनका बेटा था नाभि। ओके, उनका बेटा था नाभि। एंड नाभि की पत्नी थी मेरु देवी और मेरु देवी का बेटा था ऋषभदेव। एंड ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, एक बेटा था भरत एंड दूसरा बेटा था बाहुबली। तो वायु पुराण के अनुसार कहते हैं कि इसके नाम पर हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं।
एंड इंडिया। जानते हैं इंडिया नाम कैसे पड़ा? इंडिया नाम हमारे भारत को ग्रीक यानी कि यूनानियों ने दिया। किसने दिया? यानी कि यूनानियों ने दिया, जिन्हें हम ग्रीक भी कहते हैं। कौन सा नाम? इंडिया नाम। एंड हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान नाम से कहकर संबोधित किया हमारे भारत को। बट हमारे संविधान में हमारे भारत के केवल 2 ही नाम मिलते हैं। अनुच्छेद 1 में, ओके, कौन कौन से? एक भारत, ओके, एंड दूसरा नाम इंडिया। किसमें? संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 1 में, ओके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे भारत के कितने नाम हैं एंड किन किन नामों से हम अपने देश को जानते हैं, ओके। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ओके। आइए जानते हैं। मान लीजिए ये एक पृथ्वी है गोले के आकार में, हमने इसको 20 से आधा कर दिया तो ये क्या हो गया? अर्धवृत्त। हमने क्या कहा? यह एक गोला है और हमने इसको आधा कर दिया तो हम इसे क्या बोलेंगे? गोलार्ध, ओके। तो ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध एंड ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ओके। तो हमारा भारत कहाँ पर है? हमारा भारत है यहाँ पर, ओके, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। और ये क्या है? अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ओके। तो हमारा भारत कहाँ पे है? उत्तरी अक्षांश में। कहाँ पर है? उत्तरी अक्षांश में। इसलिए हम इसे 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश कहते हैं। अब आइए जानते हैं। उत्तरी अक्षांश इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है एंड जो हमारी पृथ्वी की 0 अक्षांश रेखा है उसके उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि यहाँ पर है, उत्तर में है, इसलिए उत्तरी अक्षांश कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है, अब ये कहा गया है कि 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ओके। पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये पूर्वी देशांतर क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि ये है पृथ्वी, ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश एंड ये हो गई देशांतर, ओके। तो देशांतर और हमारा भारत है यहाँ पर स्थित है, ओके। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर। जब हमारा भारत यहाँ पर स्थित है तो कहाँ है? उत्तरी अक्षांश एंड ये हो गया पूर्वी देशांतर, ये क्या हो गया? पूर्वी देशांतर एंड ये हो गया पश्चिमी देशांतर। तो हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संपूर्ण भारत का पूछा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, ओके। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ओके। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। जब भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है तो पहला कौन सा देश है? तो पहला देश है हमारा रूस एंड दूसरा देश है कनाडा। तो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा कौन सा है?
तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका, ओके, पांचवा है ब्राज़ील, एंड छठा है ऑस्ट्रेलिया, एंड सातवां है भारत, ओके। आइए, जो मैंने आपको बताया कि रूस, कभी कभी ये भी प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं कि भारत पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है, तो भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 4 गुना, ओके। एंड फ्रांस से 6 गुना बड़ा है, जर्मनी से 9 गुना और बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं, ओके। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, ओके। एंड क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी यहाँ दिया हुआ है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। अगर आप इसकी ट्रिक जानना चाहते हैं तो ट्रिक सुनिए इसकी। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, यानी कि रुक चीन अब आ भारत। रुक यानी कि रूस, का यानी कि कनाडा, चीन यानी कि चीन, अ अमेरिका, ब ब्राज़ील, एंड आ यानी कि ऑस्ट्रेलिया, एंड भारत, ओके। रुक चीन अब आ भारत, बड़ी आसानी से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, यानी कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, मान लीजिए ये है हमारा देश भारत, ओके। और इसका उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? तो उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर, ओके। एंड पूरब से पश्चिम यानी कि ये कितना है? 2933 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100। मुख्य भूमि यानी कि इसमें द्वीप शामिल नहीं है। जो हमारे द्वीप हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, तो इसमें जो मुख्य भूमि का पूछा जाता है उसमें द्वीप शामिल नहीं है। अगर पूछा जाता है कि द्वीपों सहित भारत की तटीय लंबाई, तो फिर द्वीपों सहित पूछी जाती है, तो 7,516, ओके। कितनी? 7,516। एंड स्थल सीमा, अच्छा, स्थल और जल सीमा क्या होती है? मान लीजिए ये है हमारा देश भारत, ठीक है। ये हो गई इसकी स्थल सीमा, एंड ये हो गई इसकी ये हो गई इसकी मान लीजिए ये है हमारा भारत, तो इसके ये हो गई स्थलीय और ये हो गई जलीय सीमा, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, ओके। तो बांग्लादेश 4096.7, ओके। इसकी लंबाई है किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। और इससे कौन कौन से राज्य लगते हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। चीन की है 3488.0,
ओके। और इससे कौन कौन से राज्य लगते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान 3323.0 और इससे लगते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। नेपाल 1751 और इससे लगते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, म्यांमार, म्यांमार से लगते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान से, भूटान की है, भूटान से लगती है 699.0 एंड इससे राज्य लगते हैं सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। एंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लगती है 106.0 एंड लद्दाख एंड पाक अधिकृत क्षेत्र जो है वो लगता है इससे। एंड कुल कितनी सीमा लगती है? तो 15,106.7। ओके। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा यानी कि समुद्री सीमा से संबंध 7 देश हैं और वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। ओके। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश हैं, यानी कि जो स्थल से भी लगते हैं एंड जल से भी लगते हैं, तो वो कौन कौन से देश हैं? नीचे हो गई हमारी जलीय सीमा एंड ऊपर हो गई हमारी स्थलीय सीमा। ओके। तो स्थल एवं जल से लगने वाले देश, सॉरी हाँ, देश कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो बांग्लादेश एंड म्यांमार एंड पाकिस्तान। ओके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड लुसेंट की हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट इस चैनल पर पड़ी हुई है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो जाकर देख लें। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।